प्राचीन समय की बात है, जब राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था और नगरों में व्यापारियों और साहूकारों का मान सम्मान था। उस समय एक समृद्ध राज्य में एक संपन्न नगर हुआ करता था, जहां एक प्रसिद्ध और धनी साहूकार रहता था। उसका नाम हरिप्रसाद था। नगर में उसकी गिनती सबसे अमीर लोगों में होती थी। उसके पास धन, वैभव, प्रतिष्ठा और मान सम्मान सब कुछ था, लेकिन एक चीज की कमी थी, अर्थात वह भाग्य में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। हरिप्रसाद हमेशा कहता कि मनुष्य का भविष्य उसकी मेहनत से बनता है, भाग्य जैसा कुछ नहीं होता। वह अपने व्यापार के लिए दिन रात परिश्रम करता और अपनी बुद्धि से धन बढ़ाता रहता। लेकिन इसी नगर में एक बुढ़िया औरत रहती थी, जो सबको समझाती कि भाग्य का लिखा कभी मिटता नहीं। हरिप्रसाद को यह बात झूठी लगती थी। एक दिन उसकी मुलाकात इस बुढ़िया औरत से हुई और वहीं से एक ऐसी घटना की शुरुआत हुई जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। उसी नगर के बाजार में एक दिन हरिप्रसाद अपनी दुकान के बाहर बैठा था। तभी एक झुर्रियों वाली बुढ़िया औरत वहां आई। उसकी उम्र लगभग 80 वर्ष की रही होगी। उसकी आंखों में अनुभव की चमक थी और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वह बोली, बेटा, तुझे इतना धन कमाते देख बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या तू सच में मानता है कि यह सब केवल तेरी मेहनत का फल है? यह सुन हरिप्रसाद हंस पड़ा और बोला, अगर मैं परिश्रम न करता तो क्या यह सब मिल सकता था? बुढ़िया ने सिर हिलाया। परिश्रम आवश्यक है, लेकिन भाग्य के बिना कुछ भी संभव नहीं। यह सुनकर साहूकार दुखी गया। उसने चुनौती देते हुए कहा, ठीक है माताजी, अगर भाग्य का इतना ही महत्व है तो मुझे कोई ऐसा प्रमाण दिखाओ जिससे मैं यह मान लूं कि मेहनत से अधिक भाग्य की शक्ति होती है। बुढ़िया औरत मुस्कुराई और बोली, बेटा, समय आने पर तुझे स्वयं इसका उत्तर मिल जाएगा। कुछ महीने बाद साहूकार को व्यापार के सिलसिले में दूर के नगर जाना पड़ा। उसने सोने चांदी से भरी एक बड़ी गाड़ी तैयार की और अपने नौकरों के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में एक घना जंगल आया जहां डाकुओं का आतंक था। साहूकार को विश्वास था कि वह अपने पहरेदारों के साथ सुरक्षित रहेगा, लेकिन दुर्भाग्य से डाकुओं ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। वे बहुत क्रूर थे और कुछ ही समय में उन्होंने साहूकार के सभी पहरेदारों को हरा दिया। साहूकार के पास न तो कोई हथियार था, न ही कोई सहायता। डाकुओं ने उसकी सारी संपत्ति लूट ली और उसे घायल अवस्था में जंगल में छोड़ दिया। जब साहूकार को होश आया तो उसने खुद को जंगल में अकेला पाया। उसके शरीर में चोटें थीं और भूख से हालत खराब हो गई थी। अब तक उसे पहली बार एहसास हुआ कि धन और ताकत सब कुछ नहीं होते। बहुत मुश्किलों के बाद वह एक छोटे गांव में पहुंचा। वहां के लोगों ने उसकी हालत देखकर दया दिखाई और उसे भोजन दिया। गांव के मुखिया ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहां कैसे आए? साहूकार ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। गांव वालों ने उसे शरण दी, लेकिन अब वह पहले जैसा अमीर साहूकार नहीं था। अब वह एक गरीब, लाचार व्यक्ति था। गांव में रहने के कुछ दिनों बाद साहूकार ने वहां के राजा के बारे में सुना। वह एक न्यायप्रिय राजा था, जिसे एक नए कोषाध्यक्ष की आवश्यकता थी। गांव के मुखिया ने सुझाव दिया कि साहूकार इस पद के लिए आवेदन करे, क्योंकि उसे व्यापार और धन प्रबंधन का अच्छा ज्ञान था। राजा ने उसकी परीक्षा ली और उसकी बुद्धिमानी से प्रभावित होकर उसे अपने दरबार में मुख्य कोषाध्यक्ष बना लिया। अब साहूकार फिर से समृद्धि की ओर बढ़ रहा था, लेकिन यह सब उसकी मेहनत के बजाय एक संयोग से हुआ था जो शायद उसके भाग्य में लिखा था। कुछ वर्षों बाद साहूकार को राजा ने उसी नगर में भेजा जहां पहले उसका व्यापार था। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पुरानी दुकान अब किसी और के पास थी। यह देखकर उसका हृदय भारी हो गया। उसे अचानक वह बुढ़िया याद आई जो कहती थी, भाग्य का लिखा कभी मिटता नहीं। वह उसे खोजने निकला और अंततः उसकी झोपड़ी तक पहुंचा। जब उसने बुढ़िया को देखा तो उसके आंखों में आंसू आ गए। साहूकार ने कहा, है माता, तुम सही कह रही थी। मैंने अपने भाग्य को झुठलाने की कोशिश की, लेकिन जो लिखा था वही हुआ। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा, मनुष्य को परिश्रम करना चाहिए, लेकिन उसे यह भी समझना चाहिए कि भाग्य की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। साहूकार ने सिर झुका लिया और बोला, है माता, आज से मैं कभी अपने भाग्य को चुनौती नहीं दूंगा।
बल्कि मेहनत के साथ साथ भाग्य पर भी विश्वास रखूंगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत महत्वपूर्ण है, लेकिन भाग्य को नकारा नहीं जा सकता। साहूकार ने अपनी बुद्धि और परिश्रम से धन कमाया, लेकिन जब दुर्भाग्य आया तो वह सब कुछ खो बैठा, और जब भाग्य ने साथ दिया तो उसे बिना किसी प्रयास के राजा के दरबार में एक महत्वपूर्ण पद मिल गया। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि परिश्रम और भाग्य दोनों का संतुलन आवश्यक है। केवल मेहनत से ही सब कुछ संभव नहीं होता, और केवल भाग्य पर निर्भर रहना भी मूर्खता है। भाग्य का लिखा कभी मिटता नहीं, लेकिन परिश्रम से उसे संवारा जरूर जा सकता है। धन्यवाद।